दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हो गया है सुबह सुबह का टाइम। तो रात को मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं सुबह ही उठ गई थी, आधे घंटे के लिए सोई होंगी। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई थी 5:30 बजे के करीब खुली थी। फिर 6 बज रहे थे इस टाइम पे मैं बाहर खड़ी हो गई थी। तो थोड़ी सी ठंडी हवा ले रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैं जाके दोबारा सो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सो रही थी तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरी ये वाली कुर्ती जो है ना सील दी है, बहुत ही दिनों से पड़ी हुई थी। तो मैं थोड़ी इनसे नाराज़ थी ना, इस वजह से इन्होंने ना ये मेरे कुर्ती सिल दी। जब मैं ना इनसे कभी नाराज़ होती हूँ ना तो ये मेरे थोड़े बहुत काम कर देते हैं। जैसे जो मुझे चीज़ें चाहिए होती है वो ला के रख देते हैं। ऐसा ही होता है। आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं क्या? तो इन्होंने ये वाली कुर्ती है ना सील दी है, पर अभी इसका पजामा नहीं है। पजामा इसका बनवाना पड़ेगा। कपड़ा लाऊंगी फिर उसके बाद बनाऊंगी। तो बस ये वाली कुर्ती जो है ना फ्रंट ओपन है। तो बस ये बन गई थी। अब ये ना नाश्ता लेने के लिए गए हुए थे और मैं यहाँ पे कुर्ती को चेक कर रही थी कि चलो बन तो गई। तो यहाँ पर जो है हमारा नाश्ता पानी आ चुका है। अब हम जा रहे हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा टाइम हो गया था, यहाँ पे हमारे 12 बज रहे थे। हम मेरे भी 12 ही बज रहे थे और टाइम घड़ी में भी 12 ही बज रहे थे। तो नाश्ता करने में टाइम हो गया था लेट। तो यहाँ पर आ गया है हमारा मक्खन और काऊ मिल्क मंगाया था और एग्स मंगाए थे और ब्रेड लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से दूध गर्म करूँगी मैं और फिर यहाँ पर जो है ना नाश्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने जब मक्खन जो था ना, मक्खन की जो कटोरा होता है या बरनी होती है उसके अंदर जो है मैंने डाल दिया था। तो हाल फिलहाल में मैं इसके अंदर ही रख रही हूँ मक्खन, क्योंकि चटनी अचार के लिए तो मैं अलग से जार से ले आई हूँ ना, तो वो उसमें नहीं रखती हूँ। तो आज मेरा ना सिंपल ब्रेड पे मक्खन लगा के खाने का दिल नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़े से क्रिस्पी से ब्रेड सेक लेती हूँ, तो चाय के साथ खाने में थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो दोनों तरफ मैंने हल्का हल्का सा मक्खन लगा के बिल्कुल स्लो, यानी कि बिल्कुल हल्की आंच पर है ना मैंने ना ये ब्रेड सेक लिए थे। और थोड़ा सा टाइम लगता है पर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये देखिए ये ब्रेड से चिपक ही गया था और टूट गया था, पर कोई बात नहीं, कोई ना, हम सेकेंगे इसको भी और इसे भी खा लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रेड भी सिक गए हैं। साइड में दूध गर्म हो रहा था और उस दूसरे वाले चूल्हे पे बन रही थी हमारी गरम गरम चाय। तो बस ब्रेड्स तो सिक गए थे तो सोचा कि अंडा भी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था सबसे पहले एक अंडा, फिर उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे नाश्ता तैयार करके जल्दी से दगाते हैं अब दस्तरखान। तो दस्तरखान जो है लग चुका था। बस मैं किचन में गई थी पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था कमरे के अंदर। तो मैं जब भी किचन यानी कि कुछ भी खाती पीती हूँ ना तो पहले पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं ना किचन में थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। तो मैंने अपना चांद सितारों वाला भी मग निकाल लिया है, बहुत दिनों से इसे यूज़ नहीं किया था। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने नाश्ता वाश्ता करा और फिर आराम आराम से बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जेंगो बैठा हुआ था, जेंगो भी यहाँ पर आके बैठ गया था। तो एसी चल रहा था आराम से, लेकिन ये भी है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, एसी फुल जोश पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने करा जेंगो को थोड़ा सा दुलार और थोड़ा थोड़ा सा प्यार। और यहाँ पर बैठा है, देखिए आराम कर रहा है। इसे ना कुछ है ना सर के नीचे रखने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने किचन को ना पूरी तरीके से साफ़ कर लिया था। और किचन साफ़ करने के बाद मैं चली जाती ही अंदर गई थी, फिर उसके बाद दोबारा आई। पता नहीं आज लाइटर हमारा है ना चल नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ये रखा हुआ था हैंड वॉश वगैरह, ये सब हटाना। और ये थोड़ी सी मेरी दवाई है तो यहाँ पे ये रखी हुई है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पर जो है आज रात को हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। तो दाल रखी हुई थी उड़द की साबुत, तो सोचा कि दाल मखनी ही बना लेती हूँ। तो दाल में नमक डाल के उसे उबलने के लिए रख रखा था और बहुत सारी अदरक और लहसुन डाल के, क्योंकि थोड़ी सी बादी होती है ना, तो वो कर दिया था मैंने। तो ये वाले जिंजर गार्लिक के पेस्ट के ना मैंने सेशे मंगाए थे, 5 रुपए के आते हैं ये। तो यही वाले मंगाए थे। तो फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन, थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ा सा मक्खन डाला था और इसमें डाली थी नमक मिर्च टमाटर। और इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद है ना हमें ना इसमें दाल में डालेंगे। पर दाल अभी हमारी थोड़ी सी कम गली हुई थी, तो मैंने इसे खोल के देखा था, पानी तो एब्जॉर्ब हो गया था। तो थोड़ा सा इसमें पानी और डाल के इसे और उबाली थी मैंने, जिससे कि थोड़ी सी और घुट जाए बढ़िया करके। तो फिर उसके बाद हम और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो साथ साथ मैंने सोचा कि
दाल मखनी के साथ क्या खाना चाहिए, तो रोटी खाने का तो दिल नहीं था, चावल भी हमने एक दिन पहले ही खाए थे, तो इस वजह से मैंने इसके साथ बनाने थे नान। तो नान का आटा मैंने गूंद के रख रखा था, थोड़ा सा ठहर जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा तो सही रहेगा। तो इसके अंदर सारा बघार डालने के बाद इसके अंदर हमने ना और मक्खन डालना है, क्योंकि मक्खन पहले मैंने थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि मसालों के साथ वो तो मिल ही जाना था। तो अब इसे थोड़ा सा ना इसे ना फिर से मुझे सीटी लगानी थी इस कुकर में, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन और डाल दिया। तो देखिए हमारा ये आटा नान का आटा है, जो मैदा गूंदी भी रखी हुई है। तो थोड़ी देर बाद इसे पकाएंगे हम नान भी बढ़िया करके। तो यहाँ पर हमारी जो है ना दाल मखनी तैयार हो चुकी है। जो घर की क्रीम मेरी निकली हुई थी ना, तो वही मैंने इसमें डाली है, क्योंकि बाज़ार से तो मंगाई नहीं थी मैंने, घर वाली ही थी। मैंने सोचा चलो फ्रेश क्रीम है, वो दूध में से जो उतरी हुई होती है, तो वही वाली डाल दूँगी। तो थोड़ा सा मक्खन मैंने लास्ट में और डाला था, तो मैंने एकदम से सारा मक्खन नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक नान बेल के तवे पे चिपका दिया था, बस इसे सेक के जल्दी से बढ़िया करके ना इस पर मक्खन लगाएंगे। तो ये वाले नान जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे जिसको मैंने ये नान खिलाए ना, सबको पसंद आए हैं। जब मैंने शादी से पहले पहली बार ट्राई किए थे ना, तो मेरे भाई साहब को भी बहुत अच्छे लगे थे, और मेरे भाइयों को भी सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। मम्मी को, पापा को, सब ने खाए थे, सबको बहुत मज़ा आया था, बहुत ही अच्छे लगे थे। और मैंने बहुत ज़्यादा वाहवाही भी बटोरी थी इन नानों के चक्कर में। तो यहाँ पर देखिए नीचे से भी कितने बढ़िया से सीख गए हैं। बस इसे छुरी से हटाएंगे, छुरी के सहारे से ही इसे सीधा हम अपने रखेंगे रोटी के रुमाल पे, क्योंकि कागज़ तो था ही नहीं घर पे, तो मैंने रोटी के रुमाल पे रख दिया। जल्दी जल्दी से बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था, और मज़ेदार सी क्रीमी क्रीमी हमारी दाल भी तैयार हो चुकी थी। तो थोड़ी सी ठंडी होएगी ना, तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी ये। तो फिलहाल तो हम गरम गरम ही खा रहे थे। तो यहाँ पर हमारे इसमें ये रखे हुए नान जो बचेंगे वो सुबह खा लेंगे हम, एक आधी बचेगा, वैसे ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, थोड़े बहुत ही बनाए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलो चेक करके बताओ मुझे कैसी बनी है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये हमारी। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ही